हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पढ़ेंगे। इसमें हम सक्सेशन ऑफ अ मेल के जो हमारे रूल्स रहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के, उनको डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले एडवाइजेबल है आप अपने हिंदू लॉज की भी एक्ट अपने पास रखें। चलिए, अब सबसे पहले कल हमने पढ़ा था क्लास 1 एयर में प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होती है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 एयर एग्नेट्स कॉग्नेट्स में प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होती है। तो सबसे पहले आप अपना शेड्यूल निकालिए हिंदू सक्सेशन एक्ट में से। आप स्क्रीन पर शेड्यूल देख सकते हैं। यहाँ पर क्लास 2 एयर डिफाइंड है। शेड्यूल में कौन कौन है, यहाँ पर उन्हें डिफरेंट एंट्रीज़ में रखा गया है। एंट्री नंबर 1 में फादर आते हैं, एंट्री नंबर 2 में कुछ और रिलेटिव्स आते हैं। यहाँ पर आपके पास 9 तरह की एंट्रीज़ हैं। अब इन एंट्रीज़ का क्या मतलब है? एंट्रीज़ का मतलब आपको सेक्शन 11 हिंदू सक्सेशन एक्ट का बताता है। आप सेक्शन 11 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट निकाल सेक्शन 11 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट साफ तौर पे बोलता है, आप अगर आपके पास कोई क्लास 1 एयर नहीं है तब आप क्लास 2 एयर पे आएंगे ऑब्वियसली। पर क्लास 2 एयर में आप एंट्री नंबर 1 पे पहले जाएंगे और आप देखेंगे क्या एंट्री नंबर 1 के लोग हैं वहाँ पे अवेलेबल। अगर हैं तो उनको प्रॉपर्टी दे दीजिए, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर नहीं है तो ही आप एंट्री नंबर 2 पे जाएंगे, उसके अलावा नहीं जाएंगे। चलिए, अब मेजर जो रिलेटिव्स हैं एंट्रीज़ में उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फादर की बात करेंगे। फादर एक ऐसे रिलेटिव हैं जो नियर रिलेटिव हैं, जो डिसीज्ड हैं। ऑब्वियसली फादर यहाँ पे शब्द लिखा तो उनके सन की डेथ हो रही है, हम सन की बात कर रहे हैं और डॉटर की नहीं कर रहे क्योंकि फीमेल्स का अलग से डेवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है, वो आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ सन की बात हो रही है। सन अगर की डेथ हुई है तो फादर की बात कर रहे हैं। अब सन की वाइफ को, मदर को, सन के डॉटर, सन उनके ऑफस्प्रिंग्स को, सबको क्लास 1 हेयर में रखा है आपने, पर फादर को नहीं रखा। तो हिंदू लॉ जो डेवोल्यूशन का मिताक्षरा लॉ, वो एक तरह से हमें बता रहा है कि मदर ज़्यादा नियर है फादर के व्हेन इट कम्स टू डेवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। स्टिल फादर को क्लास 2 कैटेगरी में रखा है, वो भी एंट्री नंबर 1 में रखा है। और इनकेस कोई भी क्लास 1 एयर नहीं है तो सारी प्रॉपर्टी फादर को जाएगी, इनको किसी के साथ शेयर नहीं करनी पड़ेगी। एक ही इनको एक प्रेफरेंशियल राइट दिया है बाकी क्लास 2 एयर्स के ऊपर। इसके बाद हम देखेंगे जैसे एंट्री नंबर 2 में सन्स डॉटर सन है, सन्स डॉटर डॉटर है, ब्रदर और सिस्टर है, मतलब जो मरा है इंसान उसकी कोई बहन या फिर भाई भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो 1 में सन्स डॉटर सन है पहले उसे प्रॉपर्टी मिलेगी और अगर उसकी डेथ है तभी सन्स डॉटर डॉटर और उनकी डेथ हुई है तो ही ब्रदर और तो ही सिस्टर को मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये 1 2 3 4 बस पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया लेजिस्लेचर के द्वारा। ये प्रेफरेंशियल राइट कोई नहीं देता। सेक्शन 11 बोलता है कि अगर आप एक एंट्री में आए हो तो वहाँ पर जो जो अवेलेबल है सबको प्रॉपर्टी हाफ करके डिवाइड कर दो इक्वल शेयर्स में। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर ये चारों जिंदा हैं तो सबको 1/4 शेयर मिल जाएगा, सब 1/4 हिस्सा लेकर जाएंगे। कोई नहीं है, किसी की डेथ नहीं है तो बाकियों में डिवाइड हो जाएगा। पर ये 1 2 3 4 के कारण कोई इनको प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिल रहा, सबको इक्वली डिवाइड होगी प्रॉपर्टी। और यहाँ पर पहले जो प्रेफरेंस होगी ब्रदर सिस्टर्स के केस में, पहले फुल ब्लड ब्रदर सिस्टर को मिलेगी, फिर अगर वो अवेलेबल नहीं है तब जाके हाफ ब्लड ब्रदर सिस्टर को मिलेगी। और जो शेड्यूल है ये आपके शेड्यूल है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, ये बताता है कि यूट्रिन ब्रदर और सिस्टर को, जो रिलेटिव्स हैं बाय यूट्रिन ब्लड, उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में जान लिया है कि हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड और फुल ब्लड रिलेटिव्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर यूट्रिन ब्रदर और सिस्टर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं एंट्री नंबर 6 की। यहाँ पर फादर्स विडो और ब्रदर्स विडो है। अब आपने देखना है कि क्लास 1 एयर कोई अवेलेबल नहीं है, क्लास 2 एयर में आप आए, एंट्री नंबर 5 तक कोई अवेलेबल नहीं है, फिर ही आप फादर्स विडो और ब्रदर्स विडो को प्रॉपर्टी देंगे। अब फादर्स विडो यहाँ कौन है? अब फादर की बात हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ सन की डेथ हुई है। अब फादर्स विडो तो समझ आता है कि फादर की वाइफ है, फादर की डेथ हो चुकी है तो फादर की जो वाइफ जिंदा है। अब फादर की वाइफ जो जिंदा है वो तो क्लास 1 एयर मदर है सन की, फादर की वाइफ तो सन की मदर ही हुई ना, तो वो तो क्लास 1 एयर है, तो वो क्लास 1 एयर भी है और क्या क्लास 2 एयर भी है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो फादर्स विडो है ये ऐसे सन की स्टेप मदर, लेट से फादर की कोई और मैरिज हुई थी और फादर की डेथ हो गई तो जो दूसरी शादी से उनकी बीवी थी इस सन की स्टेप मदर लगी, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो स्टेप मदर को भी प्रॉपर्टी मिलेगी, एक शेयर मिलेगा। एक से अधिक स्टेप मदर है तो शेयर एक ही मिलेगा, आपस में उनको डिवाइड करना पड़ेगा। और स्टेप मदर को तभी तक शेयर मिलेगा जब स्टेप मदर को शेयर मिल सकता है इवन इफ वो रीमैरी भी कर लें। पर ब्रदर्स विडो, अगर उनके कोई भाई की विडो है, ये जिस सन की डेथ हुई है उनका कोई भाई है, हम क्लास 1 हेयर देखा हमने, कोई अवेलेबल नहीं है। क्लास 2 एयर में एंट्री नंबर 5 तक अवेलेबल नहीं है। फिर हम एंट्री नंबर 6 पे आए, वहाँ देखा कि ब्रदर है, ब्रदर की डेथ हो चुकी है पर ब्रदर की विडो है, तो ब्रदर की विडो को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और ब्रदर की भी एक से अधिक विडो है तो उनको भी इक्वली प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। पर ब्रदर की विडो में ये कैविएट है, अगर ब्रदर की विडो ने रीमैरी कर ली, दोबारा शादी कर ली, पूर्ण विवाह कर लिया, तो उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे एग्नेट्स और कॉग्नेट्स की प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होती है एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के केस में।
एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के केस में हम तभी जाएंगे जब आपके पास ना कोई क्लास 1 ईयर आपको मिला, ना कोई क्लास 2 ईयर आपको मिला। और कॉग्नेट्स के केस में भी हम तभी जाएंगे जब आपको कोई एग्नेट नहीं मिला। पहले अगर एग्नेट मिल गया तो एग्नेट को प्रॉपर्टी दे देंगे। और एग्नेट और कॉग्नेट क्या होते हैं ये हमने देख लिया पिछले लेक्चर में। एग्नेट वो होते हैं जहाँ आप किसी से डिसीज्ड अपना रिलेशन ट्रेस करते हैं, तो थ्रू आउट द जो रास्ता होता है, रास्ते में कोई भी फीमेल एंसेस्टर आपको नहीं मिलता। वहीं कॉग्नेट वो होते हैं जब आप डिसीज से अपना रास्ता तय करते हैं, ट्रेस करते हैं, तो आपको कोई ना कोई फीमेल एंसेस्टर मिल जाता है। अब डिसेंडेंट एग्नेट्स कौन होते हैं? डिसेंडेंट्स हमने देख लिया क्या होते हैं। जब हम एक कॉमन पूर्वज की बात करते हैं तो जो उनके नीचे जितने भी उनके हेयर होते हैं वो सारे डिसेंडेंट्स होते हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए, जैसे एक पी है, उनकी डेथ हुई है, उन एस डबल एस ट्रिपल एस, अब ये तो सारे क्लास 1 ईयर है, तो अगर ये ज़िंदा होते तो हमें एग्नेट्स कॉग्नेट्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इन सब की डेथ हो चुकी है। तो अब यहाँ पर कौन है? ट्रिपल एस डी और ट्रिपल एस और क्वाड्रपल एस, और ये सारे हैं एग्नेट्स, क्योंकि ये जब अपना रास्ता ट्रेस करेंगे पी तक तो सारे मेल्स के थ्रू ये रिलेटेड हैं पी से। ऊपर से ये हैं डिसेंडेंट, क्योंकि ये पी इनका वंशज है, ये पी के मतलब पी के ऑफस्प्रिंग्स के ऑफस्प्रिंग्स है, तो ये कहलाएंगे डिसेंडेंट एग्नेट्स। अब देखते हैं असेंडेंट कॉग्नेट्स कौन होते हैं, सॉरी एग्नेट्स कौन होते हैं। अब हमने जैसे डिसेंडेंट और असेंडेंट के केस में बोला था कि उल्टा कर दो, तो वैसे ही इसको फिर आप उल्टा कर दो। अब यहाँ पर इसी पी की डेथ हुई है, पर हम पी के पूर्वजों को जब गिनेंगे तो वो होंगे असेंडेंट यहाँ पर। तो पी के जो फादर हैं वो, अब फादर जिंदा होते हैं तो वो क्लास 2 ईयर में आ जाते, उनको मिल जाती है ऑब्वियसली। फिर उनकी डेथ हुई है तभी हम एग्नेट्स तक पहुँचे हैं। फादर के फादर जो हैं वो भी आपको जब क्लास 2 देखोगे, क्लास 2 में वो भी एंट्री में एक आते हैं, तो वो भी जिंदा होते तो उनको प्रॉपर्टी मिल जाती। वो भी नहीं होंगे जिंदा, तभी हम एग्नेट्स तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर फादर्स फादर मदर और फादर्स फादर फादर, ये हैं पी के असेंडेंट। ऑब्वियसली पी के पूर्वज हैं तो असेंडेंट होंगे, और ये एग्नेट्स भी हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों डबल एफ से रिलेटेड हैं और वो है एक मेल, तो इसलिए एग्नेट्स भी कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं कोलैटरल एग्नेट्स की। तो हमने कोलैटरल्स का भी देखा था। कोलैटरल्स कौन होते हैं? जब एक कॉमन पूर्वज से 2 पैरेलल लाइंस खींची जाती हैं, मतलब आपके दादाजी तो वो हो गए कॉमन पूर्वज, पर आपके चाचा जी और उनके सारे कजन्स, उनके सारे ऑफस्प्रिंग्स, और आपके पापा और उनके सारे ऑफस्प्रिंग्स जिसमें आप भी आते हैं, तो 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाती हैं आपके दादाजी से, तो ये सारे कोलैटरल्स बन जाते हैं। और ये सारे एग्नेट्स इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप अपने दादाजी से अपना रास्ता ट्रेस करेंगे तो वहाँ भी आपके चाचा जी आएंगे आपके कज़न्स के लिए, और यहाँ आपके लिए आपके फादर आएंगे, तो दोनों मेल्स के थ्रू रास्ता ट्रेस कर रहे हैं। सेम चीज़ें हैं डिसेंडेंट कॉग्नेट्स, डिसेंडेंट एग्नेट्स और डिसेंडेंट कोलैटरल्स के केस में। अब डिसेंडेंट का तो हमने मतलब देख लिया कि कोई कॉमन पूर्वज है, उससे जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो डिसेंडेंट्स कहलाते हैं। अब कॉग्नेट्स वो होते हैं जहाँ पर जब आप रास्ता ट्रेस करते हो उस पूर्वज से, तो आपको कोई ना कोई फीमेल रास्ते में मिलती है। अब यहाँ पर भी किसी पी की डेथ हुई है, उनका सन डिसेंडेंट है पर क्लास 1 ईयर है, सन डिसेंडेंट है पर क्लास 1 ईयर है, सन्स डॉटर डिसेंडेंट है पर क्लास 1 ईयर है, तो इन्हें तो देने की प्रॉपर्टी की ज़रूरत है ही नहीं, और ज़िंदा होते तो ये ले जाते, तो हम डिस्कशन ही नहीं कर रहे होते। ऑब्वियसली इनकी डेथ हो चुकी है, तो सन्स डॉटर है, सन्स डॉटर सन है, तो ना तो ये क्लास 1 ईयर है ना क्लास 2 ईयर है, ये हैं आपके डिसेंडेंट्स। और ये हैं कॉग्नेट्स क्यों? क्योंकि ये सन्स डॉटर। अब ये जब अपना रिश्ता तय करेंगे पी से ट्रेस करेंगे, तो सबसे पहले SSD जो कि सन्स डॉटर है, डी फीमेल वहाँ आ जाती है, तो ऑब्वियसली ये कॉग्नेट्स बन गए। तो ऐसा ही केस है यहाँ पर आपके पास असेंडेंट कॉग्नेट्स में। आप ज़रा वीडियो पॉज करके डायग्राम देख लेना। और वैसे ही कोलैटरल कॉग्नेट्स में आपका केस है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें प्रॉपर्टी कैसे डेवलप होगी। ये तो समझ आ गया कि असेंडेंट कॉग्नेट, डिसेंडेंट कॉग्नेट, कोलैटरल कॉग्नेट, एग्नेट कॉग्नेट पूरा समझ आ गया ये कौन होते हैं। प्रॉपर्टी कैसे डेवलप होगी उसका आंसर आपको सेक्शन 12 में दिया गया है। सेक्शन 12 3 रूल प्रोवाइड करता है। इन रूल्स को फॉलो करके प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी अगर आपको क्लास 1 है क्लास 2 ईयर कोई नहीं मिला और एग्नेट्स कॉग्नेट्स तक बात पहुंच गई है। और ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। कॉग्नेट पे आप तभी जाएंगे जब आपको कोई एग्नेट नहीं मिला रास्ते में, वरना एग्नेट को प्रॉपर्टी देकर आएंगे आप। अब रूल 1 देखते हैं। रूल 1 क्या बोलता है? रूल 1 बोलता है कि उसको प्रॉपर्टी दीजिए आप जहाँ पर डिग्री ऑफ असेंट लेस है या फिर नहीं है। अब असेंट का मतलब असेंडेंट, ऐसा कोई असेंडेंट जो या तो असेंडेंसी में भी कम दूर है या फिर असेंडेंट है ही नहीं। तो इसका असेंडेंट है ही नहीं का मतलब अगर हमें कोई डिसेंडेंट मिल गया तो डिसेंडेंट को दे आओ। तो यहाँ पर हम एग्नेट कॉग्नेट की बात करेंगे कॉमन, ठीक है। पर याद रखना कि कॉग्नेट की तभी बात करेंगे जब एग्नेट नहीं होगा। पर यहाँ एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से कभी एग्नेट नहीं है तो कॉग्नेट के केस में अगर ये समझना हो तो इसलिए
एग्नेट कॉग्नेट लेकर चलते हैं, ठीक है। पर ऑल दो इस एग्जांपल में खाली एग्नेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पे जो क्वाड्रुपल एस है सबसे नीचे, ये आपके पास हैं आपके डिसेंडेंट एग्नेट। ये जो ट्रिपल एफ है सबसे ऊपर, ये हैं असेंडेंट एग्नेट, ठीक है। और जो डबल एस है वो है कोलैटरल एग्नेट, ठीक है। तो रूल ये है कि पहले आप उसको दो जो डिसेंडेंट है, फिर अगर वो नहीं अवेलेबल है तो असेंडेंट पे जाओ, और अगर वो भी नहीं अवेलेबल है तो कोलैटरल को दो। ये आपको रूल 1 बताता है। यहाँ पर ना कोलैटरल शब्द का जिक्र है ना फिर असेंडेंट शब्द का, डिसेंडेंट शब्द का। लेकिन जब आप उसकी अंग्रेजी में मतलब उसका अनुवाद करोगे तो आपको यही समझ आएगा कि वो नहीं चाहता कि हम असेंडेंट के पास आए, वो चाहता है कि पहले डिसेंडेंट मिल रहा है तो डिसेंडेंट को ही दो। तो यहाँ पर हमारे पास डिसेंडेंट है अवेलेबल क्वाड्रुपल एस, तो हम क्वाड्रुपल एस को दे आएंगे, हमें ट्रिपल एफ को नहीं देनी पड़ेगी। और अगर क्वाड्रुपल एस नहीं होता, ट्रिपल एफ नहीं होता, तो डबल एस को मिल जाती, जो कि कोलैटरल एग्नेट है। फिर रूल 2 बोलता है, लेट से कोई आपके पास डिसेंडेंट है ही नहीं एग्नेट, ठीक है, और डिग्रीज जो असेंडेंट ही है आपके पास, और जो असेंडेंट्स हैं वो सेम डिग्रीज पे, मतलब सेम डिस्टेंस पे हैं जो डेथ हुई है जिनकी उससे, तो उसको प्रेफर करो जिसकी फ्यूअर डिग्रीज हैं या फिर जिसकी डिग्री है ही नहीं। तो यहाँ पर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हमने ये दिखाया कि असेंडेंट की तो डिग्री है ही नहीं, क्योंकि रूल 2 ने हमें 2 ऑप्शन दी थी, या तो असेंडेंट की डिग्री कम है या फिर है ही नहीं। तो हम है ही नहीं वाला एग्जांपल ले रहे हैं कि असेंडेंट की डिग्री तो यहाँ है ही नहीं, असेंडेंट कोई है ही नहीं हमारे पास, तो हम उस डिसेंडेंट को प्रॉपर्टी देंगे जिसकी डिग्रीज, मतलब जिसका डिस्टेंस मरने वाले से कम है डिसेंडेंसी में, या फिर है ही नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल में, यहाँ पर जो एस ट्रिपल डी हैं उनका डिस्टेंस कम है ट्रिपल डी डबल एस से। अगर पी से हम इनका डिस्टेंस देखते हैं तो इनको प्रॉपर्टी मिलेगी। फिर हमारे पास जो थर्ड रूल है वो बोलता है, ना तो आप फर्स्ट रूल से प्रॉपर्टी दे पाए ना सेकंड रूल से दे पाए, तो फिर ऐसा करो, ऑब्वियसली तभी नहीं दे पाओगे आप जब सेम डिग्रीज पे हैं दोनों लोग, सेम डिग्रीज पे बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। तो उस केस में ऐसा करो, दोनों को साइमल्टेनियसली दे दो, मतलब आधा बांट दो। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, एक तो असेंडेंट का लिया है और ऊपर से सारे कॉग्नेट्स हैं। कॉग्नेट्स क्यों? पी से ट्रेस करते हैं पहली ब्रांच में अगर, तो सबसे पहले एम आती है जो फीमेल है। फिर अगर एफ वाली राइट साइड वाली ब्रांच से ट्रेस करते हैं वहाँ पे एफ एम आ जाती है, वो भी फीमेल है। तो ये सारे आपके पास कॉग्नेट्स हैं और असेंडेंट्स हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं पी से जब हम इनका रिश्ता ट्रेस करते हैं तो ये इक्वल डिग्रीज पे हैं। जैसे पी से गिनते हैं P1 सेकेंड डिग्री एम, थर्ड डिग्री एम एफ, वहीं गिनते हैं राइट साइड वाली ब्रांच में P1 सेकेंड डिग्री एफ, थर्ड डिग्री एफ एम। तो ये जो हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स है जिनको हम प्रॉपर्टी देने का सोच रहे हैं, एम एफ एम या फिर एम डबल एफ या फिर एफ एम एफ, ये सारे फोर्थ डिग्री में आ रहे हैं, तो बिल्कुल सेम डिग्री है। तो ऐसे केस में साइमल्टेनियसली बराबर प्रॉपर्टी बांध दो। लास्टली जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको क्लास 1 एयर ना मिले, क्लास 2 के पास जाओ, क्लास 2 ना मिले एग्नेट के पास जाओ, एग्नेट ना मिले तो कॉग्नेट के पास जाओ, और कुछ भी ना मिले तो गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी ले लेगी सब्जेक्ट टू ऑल द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो प्रॉपर्टी के साथ आ रही हैं। सेक्शन 29 ने प्रोवाइड किया, इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टीट बोलते हैं। ये था आपका आज का लेक्चर। आपका मेल प्रॉपर्टी का डेवोल्यूशन मेल्स के केस में कैसे होगा वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको आज इस टॉपिक पर PDF प्रोवाइड की जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर हमारे, वो होगी डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टीट पर। तो आपको अगर उसकी PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और आपको जो PDF मिलेगी वो आपको वीकली मैगजीन में मिलेगी हमारी, जो हर सैटरडे अपलोड की जाएगी ग्रुप में। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिला है। अगर आपको मॉक एनालाइज करना है बिफोर परचेजिंग तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक गूगल ड्राइव का, वहाँ पे जाके एनालाइज कर सकते हैं। IPC का मॉक जो 13 सितंबर को हुआ था और आपका नेक्स्ट मॉक CPC का 21 सितंबर को है। वैसे ही हमारे बिहार जुडिशियल सर्विसेज की मॉक टेस्ट सीरीज़ 29 से शुरू हो रही है, आप उसका भी लिंक देख सकते हैं उस गूगल ड्राइव में। और जल्दी कीजिए, रजिस्टर करवा लीजिए बिफोर प्राइस हाइक। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर